शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। मित्रों, जया एकादशी का व्रत करने से भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक विधि विधान के अनुसार जया एकादशी का व्रत करता है, वह परम पावन एकादशी व्रत की कथा को सुनता है, उसके ऊपर भगवान लक्ष्मी नारायण कृपा वर्षाते हैं। उसके जो पितृ की योनि भूत प्रेत पिशाच आदि नीच योनि में रहते हैं, वह भी जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को चले जाते हैं। मित्रों, जया एकादशी व्रत के करने मात्र से माँ लक्ष्मी आपके परिवार के संपूर्ण संकट को दूर कर देती हैं, क्योंकि जया एकादशी माँ लक्ष्मी को भी अत्यंत प्रिय है। जया एकादशी का महत्व बताते हुए स्वयं पद्म पुराण भविष्योत्तर पुराण भी नहीं थकते। स्वयं पद्म पुराण में यह लिखा है कि जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है, उसके ब्रह्म हत्या आदि जैसे महान पापों से भी मुक्ति मिल जाती है और वह परम दरिद्री होते हुए भी महान लक्ष्मी को प्राप्त करता है। तो मित्रों, इस बार जया एकादशी का व्रत 20 फरवरी को रखा जाएगा, क्योंकि मित्रों इस दिन एकादशी की शुरुआत 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर होगा और इसका समापन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर होगा। पर मित्रों, उदया तिथि के अनुसार 20 फरवरी को ही जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा और मित्रों इसका पारण 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 तक किया जाएगा। मित्रों, पारण के दिन द्वादशी तिथि जो है वह 11:27 तक ही रहेगी और द्वादशी के 4 दंड पहले एकादशी व्रत का पारण अवश्य कर लेना चाहिए। मित्रों, एकादशी के व्रत में एकादशी का व्रत रखने से ज़्यादा पारण का महत्व होता है, तो आप एकादशी का पारण सही समय पर अवश्य करें। जो भी व्यक्ति जया एकादशी का व्रत करता है, उसे हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में सभी भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होते हैं। जो भी व्यक्ति श्रद्धापूर्वक जया एकादशी का व्रत करता है, उसे मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, जया एकादशी का व्रत नियमों का पालन करते हुए अवश्य करें, क्योंकि जया एकादशी का व्रत यदि आप नियम पूर्वक करेंगे तो माँ लक्ष्मी सहित भगवान श्री हरि विष्णु साक्षात आप पर प्रसन्न होंगे और आपके घर के दरिद्रता, आर्थिक संकट एवं ग्रह कलेश आदि समस्त अपने आप ही दूर भाग जाएंगे। तो मित्रों, अब हम जया एकादशी व्रत की परम पावन कथा एवं महात्म को सुनेंगे। तो मित्रों, यदि आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक अवश्य करें और मित्रों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें और ऐसी ये परम पावन कथा समस्त विष्णु भक्तों को शेयर अवश्य करें। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए हम जया एकादशी व्रत की महात्म्य एवं कथा को शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपने मुझे माघ मास के कृष्ण पक्ष की षट तिला एकादशी का महत्व अत्यंत सुंदर वर्णन करते हुए सुनाया। अब आप स्वदेशज, अंडज, उद्भिज और जरायुज चारों प्रकार की जीवों को उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। हे जनार्दन,
अब आप कृपा करके मुझे एकादशी के विषय में भी बतलाइए। हे भगवान, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, इसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से किस फल की प्राप्ति होती है, इसमें कौन से देव का पूजन किया जाता है। हे जनार्दन, कृपा करके मुझे यह सब विधान पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर की ऐसी बातों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी के दिन आने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मत्यादि जैसे महान घोर पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस परम पावन व्रत को विधि पूर्वक करता है वह कभी पिशाच योनि में नहीं जाता, और जो भी मनुष्य इस परम पावन कथा को सुनता है उसे कभी अधम योनि नहीं मिलती, और उसके घर में मैं माँ लक्ष्मी सहित स्वयं निवास करता हूँ। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवतागण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गए और माल्यवान पर काम बाण चलाने लगे। उसने अपने रूप लावण और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वो इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। उनके ठीक प्रकार न गाने से तथा स्वर ताल ठीक नहीं होने से इंद्र उनके इस प्रेम को समझ गया और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। इंद्र ने कहा कि हे मूर्खों, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वो अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, इससे उनके रोंगटे खड़े रहते थे और मारे शीत के दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जिससे यह दुखदाई पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक योनि के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन वह व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से तभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आ गई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, केवल अच्छे अच्छे कार्य ही किए। केवल फल फूल खाकर ही दिन को बिताया और सायंकाल के समय दुखी अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत शीत थी और इस कारण वो दोनों शीत के मारे अति दुखित हो मृतक के समान आपस में चिपट गए और पड़े रहे। उस रात को ठंड के कारण उनको निंद्रा भी नहीं आई। जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि से उन्हें छुटकारा मिल गया। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करने लगे और स्वर्गलोक में जाकर
इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। उनके ऊपर सभी देवता फूल की वर्षा करने लगे। देवराज इंद्र उनको पहले के रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे कि तुम दोनों को अपनी यह पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा मिला, अतः हमें यह सब सही सही बतलाओ। तब माल्यवान बोले कि हे देवराज, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारे पिशाच देह छूट गई है। तब इंद्र ने कहा कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरना हम लोगों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप उस पति के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये राजन, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। जिस मनुष्य ने जया एकादशी का व्रत नहीं किया है, उसने मानो सब यज्ञ जप दान कुछ भी नहीं किया, क्योंकि जया एकादशी का व्रत जिस मनुष्य ने कर लिया, उसके हजारों यज्ञ जप दान आदि के बराबर हो गया। और जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करता है, वह अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जया एकादशी की जय, लक्ष्मी मैया की जय, एकादशी मैया की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, और ऐसे और कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना न भूलें।